प्रीवियस लेक्चर में गाइस हम चैप्टर नंबर 10 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे थे। इसमें हमने एक्सरसाइज जो इसमें 10A है वो कंप्लीट की थी। आज हम 10B करेंगे। तो ये हमारी न्यू लेक्चर्स हैं, ओल्ड लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो आप उनको देख सकते हैं अगर आपको कोई भी लेक्चर देखना है। लेकिन अभी हम इसमें न्यू बुक के अकॉर्डिंग इसमें न्यू लेक्चर कर रहे हैं। ये हमारी सेलिना कॉन्साइज बुक है क्लास 10th ISC के लिए, ICSC के लिए सॉरी। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक्सरसाइज 10B देखेंगे। 10B में क्या करना है हमें, और अदर्स जो हमारे लेक्चर्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो हमारा दूसरा चैनल है CBSC वाला, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपका कोई भी फ्रेंड या कोई भी रिलेटिव CBSC से परस्यू कर रहा है तो आप उसे रिकमेंड कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ओके, तो आप जाइए एक बार चेक कीजिए। और चैनल अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करें। अब हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि इन एन AP 10 टाइम्स ऑफ इट्स 10th टर्म इज इक्वल्स टू 13 टाइम्स ऑफ इट्स 13th टर्म। अब देखो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको हम वर्ड प्रॉब्लम बोल सकते हैं। तो इनमें क्या होता है हमारा कि आपको वर्ड्स के अकॉर्डिंग ही चलना होता है, कि जैसे क्वेश्चन में बोलता है आपको बिल्कुल सेम एज इट इज ऐसे ही चलना होता है। अब जैसे कह रहा है कि भाई इन एन AP 10 टाइम्स ऑफ इट्स 10th टर्म, तो आप सिंपल क्या कर लो कि 10 टाइम्स कर लो किसका, इसके 10th टर्म का। 10th टर्म में क्या कर लो 10 की मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 30 है, ये 13 नहीं है, ये 30 है। 30 टाइम्स ऑफ इट्स 30th टर्म, तो इसका 30th टर्म के इक्वल होगा ये। तो फाइंड इट्स 40th टर्म, तो इसका 40th टर्म आपको फाइंड करना है। बताओ कैसे करेंगे। अब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है ओनली, और हमें फाइंड करना है इसका 14th टर्म। फाइंड क्या करना है हमें, 14th टर्म फाइंड करना है। बताओ हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखो जो भी हमें इन्फॉर्मेशन गिवन होती है उसका यूज़ हमेशा होता है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। 40th टर्म फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, A+39D। इसका फॉर्मूला आपको बताया था कि nth टर्म का फॉर्मूला वैसे तो हमारा क्या होता है A+n-1 इंटू डी। लेकिन अगर आप कोई भी टर्म फाइंड करते हो, जैसे अगर आप यहाँ पर 10th टर्म फाइंड करना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पर 10-1 करोगे तो एक कम हो जाता है। तो 10 के लिए A10 के लिए A+9D होगा, A11 के लिए A+10D होगा, A12 के लिए A+11D होगा, एंड सोन। यहाँ पर एक वैल्यू कम हो जाती है D के साथ, ऐसे ये A40 को हमने डायरेक्ट किया A+39D। ये करने के लिए हमें A चाहिए और D। इस A40 को फाइंड करने के लिए हमें A और D चाहिए। अब ये A और D आएगा कहाँ से, देखते हैं क्या है, इसमें से कुछ हिंट मिल रहा है तो सोल्व करते हैं इसे। 10 और ये 30, ये अगर 10 इधर डिवाइड में गएगा तब भी हम कैंसिल कर सकते हैं, इधर भी कैंसिल कर सकते हैं, तो इधर 3 बचेगा। अब यहाँ पर रह गया सिर्फ A10, और A10 का फॉर्मूला होगा A+9D। यहाँ पर 3 और यहाँ पर A+29D। नाउ अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो A+9D, और ये कितना आ रहा है 39 और 3A प्लस 3 को मल्टीप्लाई करो, इसमें कितना आएगा। देखो अगर ये होता कितना 30 तो आता 90, लेकिन 90 में से अगर हम 3 लेस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा 87। ओके, तो ये आ गया 87। ना अब हम इन सभी को अगर एक साथ लेके आ जाते हैं, इन सभी वैल्यू को एक साथ लेके आ जाओ इधर, तो ये 3 इधर आकर माइनस का 3A, ये प्लस का 9D, और ये 87 इधर आकर माइनस का 87D होगा। तो 87D इक्वल्स टू बचेगा 0। इनको माइनस कर रहे हैं, माइनस का 2 है, प्लस माइनस ये भी माइनस होंगे, लेकिन माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इनको माइनस करेंगे तो आएगा 76। ये आ रहा है 76D, 76 ये आएगा, 70 नहीं 78D आएगा। 17 में से 9 माइनस करेंगे 8 बचेगा हमारा। ओके, तो आएगा हमारा 78D इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से अगर हम -2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर आएगा A, और प्लस में 2 से डिवाइड करो, 2 3 ज़ा 2 9 ज़ा 18D इक्वल्स टू में 0। अब आपको क्लियरली यहाँ पता चल गया होगा कि जो A+39D आ रहा है वो आ रहा है किसके इक्वल 0 के। क्यों, क्योंकि -2 इधर आकर डिवाइड में 0। तो अब ये जो A+39D की वैल्यू है 0, और A+39D है क्या, A+39 A40th टर्म तो है, A40th टर्म हमारा क्या हो गया 0 हो गया। आप यहाँ पर कह सकते हैं इसकी वैल्यू हमने 0 की, तो A40th टर्म क्या हो गया हमारा 0 हो गया। अब इसमें देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 इसका। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। 2 डिजिट के कितने नंबर डिविजिबल बाय 3 होंगे ये बताने। अब 2 डिजिट के नंबर होते कहाँ से स्टार्ट है बताओ। देखो 1 से 9 तक सिंगल डिजिट होती है, 10 से हमारा 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है, और ये जाता है हमारा कहाँ तक 99 तक।
अब इसमें से हमें ऐसे नंबर बताने हैं जो 3 से क्या हो, डिविजिबल हो। तो आप बता सकते हो, वैसे तो हम बता सकते हैं कि भी सभी को कैलकुलेट कर लें, लेकिन इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हम यूज़ करेंगे एपी का कि हम 3 से डिविजिबल, क्या 10 3 से डिविजिबल है? नहीं। तो सबसे पहले 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल होगा वो होगा 12, 3 4 12, क्योंकि 3 3 9, या तो 9 होगा, 3 होगा 12। 12 के बाद कितना होगा 15 एंड सो ऑन। लास्ट में जो 99 है, क्या ये डिविजिबल होगा? यस, ये 3 से डिविजिबल है, तो बस ए पी हमारी ये। अब अगर हमारी ये ए पी है, ए की वैल्यू क्या है इसमें 12 फर्स्ट टर्म, एंड डी की वैल्यू क्या होता है कॉमन डिफरेंस 15 माइनस 12 आ रहा है 3। अब हमें फाइंड करना है कि इसमें टोटल टर्म्स कितने हैं, एन की वैल्यू फाइंड करनी है कि भाई ये 99 है, ये कितने नंबर पर आ रहा है। जितने नंबर पे आ रहा है उतने इसमें टर्म्स होंगे। अगर ये 20 नंबर पे आ रहा है तो 20 टर्म्स होंगे, अगर ये 50 पर आ रहा है तो 50 टर्म्स होंगे। अब इसके टर्म्स फाइंड करने के लिए या तो आप इसमें लास्ट टर्म, इसे लास्ट टर्म क्या, तो या फिर इसे कोई भी nth टर्म बोल दो। अगर हम इसे कोई भी nth टर्म बोल रहे हैं कि हमने लेट किया कि ये इसका nth टर्म है, कि ये n नंबर पे आ रहा है, हमें नहीं पता वो n नंबर क्या है, 50 16, ठीक है, 50 है या 51 है, 52 है, कुछ भी हो सकता है। तो अब हम उसे फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको आप लास्ट टर्म भी बोल सकते हो। ओके, ये हो गया। अब a और d की वैल्यू रखेंगे, तो a की वैल्यू 12, यहाँ n माइनस 1 और d की वैल्यू 3, ओके, इक्वल्स टू 99, ये हो जाएगा। तो अब इसमें सोल्व करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, इस 12 को इधर लेके आएंगे। अब इस वाले 3 को डिवाइड में मत लेके आना कि आप सोच रहे हो कि पहले हम 3 को डिवाइड में लेके आएंगे, नहीं। जब हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो रूल हो जाता है हमारा उल्टा बोर्ड मास वाला। तो हम पहले प्लस माइनस वाली वैल्यू हटाते हैं इसके पास से, फिर बाद में इसको मल्टीप्लाई डिवाइड देखेंगे। माइनस कर रहे हो, कितना आ रहा है, यहाँ आ रहा है 80, यहाँ पर 7। 3 से डिवाइड करो तो बताओ, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। 3 से डिवाइड कर रहे हो तो 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27। n इधर आएगा हमारा, और n की वैल्यू कितनी जाएगी 29 प्लस 1 30। तो इसमें है 30 टर्म्स। ओके, तो इसमें 30 टर्म्स है टोटल, ये बताना था हमें इसमें। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर। तो इसमें कितने नंबर्स हैं, 30 नंबर्स हैं। ओके, थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, देखो कह रहा है कि विच टर्म ऑफ ए पी विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। देखो इसे सोचने में आपको मतलब समझने में प्रॉब्लम आ रही होगी थोड़ी सी, लेकिन इतना भी टफ नहीं है, सिंपल कह रहा है। देखो ध्यान से सब पढ़ो, किस ए पी का कौन सा टर्म 130 मोर होगा इसके 31st टर्म से, कि इसका जो भी 31st टर्म है उसमें अगर हम 130 और ऐड कर दें तो वो जो टर्म आएगा वो इस ए पी का कौन सा टर्म है, ये पूछना चाह रहा है, सिंपल सी बात। तो ए पी है हमारे पास, ये क्या है ए पी की टर्म्स है हमारे पास 5 15 एंड 25, 5 15 एंड 25। ओके, अब ये कह रहा है कि कौन सा टर्म ए पी का, हम लेट कर लेते हैं कि वो nth टर्म है, और वो कौन सा टर्म है जो 31st टर्म से भी कितना ज़्यादा है, 130 मोर है। बस ये कहना चाह रहा है इसमें। ये सिंपल सा, अगर आपने इसको सोल्व कर लिया आंसर आ जाएगा कि ये टर्म्स होगा कौन सा, इस टर्म की वैल्यू बताओ कौन सा टर्म है वो। अब हम बात करेंगे कि भाई कोई भी 31st टर्म है उसमें अगर हम 130 ऐड कर रहे हैं तो ये इंक्रीजिंग एपी है, तो फिर ये जो टर्म है 31st से आगे वाला ही कोई टर्म रहा होगा। अब वो कौन सा है, हम इसे फाइंड करने के लिए इसको सोल्व कर लेंगे। देखो आपको चाहिए n की वैल्यू, nth टर्म नहीं चाहिए कि भाई उसका आंसर क्या होगा, कि वो 5 मतलब 500 होगा, कितना होगा, वो कितना भी हो सकता है, 200 300 500 आगे इंक्रीजिंग टर्म है, लेकिन हमें बताना कि वो कौन से नंबर पर आएगा, ये बताना है हमें। तो सिंपल n की वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू चाहिए तो इसे भी सोल्व कर लेंगे। देखो जैसे हम इसे सोल्व करेंगे a प्लस 30d प्लस 130, ऐसे हम इसको भी सोल्व कर सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको सोल्व क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें n की वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू यहाँ से मिलेगी जब हम इसका फॉर्मूला रखेंगे। और यहाँ पर ये भी बेनिफिट है कि a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमें पता चल रहा है ये तो a है, लेकिन जो इसका d है वो क्या होगा, 15 माइनस 5 कर लेंगे, 15 माइनस 5 करेंगे आएगा d इसका 10। ओके, तो यहाँ पर हम 10 की वैल्यू भी रखेंगे, n माइनस 1, d की वैल्यू क्या है 10, यहाँ पर 30 और फिर d की वैल्यू 10 और प्लस 130। ओके, ये है ना। अब हम क्या करेंगे इसमें n माइनस 1, ये 10 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 300 प्लस 130। 300 प्लस 130 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 4। 30 10 से डिवाइड करेंगे कैंसिल, तो n माइनस 1 किसके इक्वल 4 3 43 के, तो माइनस 1 इधर आएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो 43 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी 44। ये आंसर होगा कि वो जो टर्म होगा वो 44th टर्म होगा
वो किससे बना है, 31st टर्म में 130 ऐड करके बना है। ये है इसमें सिंपल क्वेश्चन नंबर 3। आंसर चेक कर लेते हैं, इसके आंसर्स क्या आ रहे हैं हमारे। तो आंसर सही है 40, फर्स्ट वाले का 0 आ रहा है, फिर 30, इसमें 30 टर्म्स मतलब 30 टर्म है इसमें टोटल, इसमें क्या है 44th टर्म होगा इसका। ओके, तो ये इसके आंसर सही है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें अब हम। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ x 2x प्लस पी एंड 3x प्लस 6 आर इन AP। कि अगर ये AP में है तो आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, AP में क्या है, x है, 2x प्लस पी है, एंड क्या है 3x प्लस 6। ये AP के टर्म्स हैं। अगर AP के टर्म्स है तो आपको p की वैल्यू बतानी है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से आए तो आपको सिंपल क्या करना है, इसमें अगर ये AP है तो इन दोनों से जो d फाइंड करेंगे वो इन दोनों के d के इक्वल होगा। ओके, तो d इन दोनों से निकालो आप कॉमन डिफरेंस, कितना आएगा 2x प्लस पी, A2 माइनस A1 इक्वल्स टू ये A3 माइनस A1, ये भी D होगा हमारा, तो ये भी इक्वल होना चाहिए। ये क्या आना चाहिए हमारा, इक्वल। सोल्व कर लेंगे इसको करेंगे तो 2x प्लस पी और ये माइनस एक्स, यहाँ पर करेंगे तो 3x प्लस 6 और माइनस का 2x माइनस पी। नाउ 2x में से x माइनस करेंगे x प्लस पी, और 3x में से 2x माइनस करेंगे तो x, और ये माइनस का p, ये प्लस का 6 और माइनस का p, ये होगा। x से x कैंसिल, p की वैल्यू क्या होगी, देखो इस माइनस p को इधर लेके आएंगे तो प्लस का p हो जाएगा, तो p और p 2p और इक्वल्स टू 6, और p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से डिवाइड कर दो 6 को तो 3। सिंपल ही हो गई p की वैल्यू। तो सिंपल कैलकुलेशन है, बस हमने क्या किया है, यहाँ माइनस एक्स, यहाँ पर इसको सोल्व किया, माइनस का 2x, ये माइनस प्लस माइनस का p, यहाँ पर x वाली वैल्यू को सोल्व किया तो 2x माइनस एक्स 1x, यहाँ पर प्लस का p, यहाँ पर 3x माइनस एक्स x, और यहाँ पर ये प्लस का 6 और माइनस का p, ये x कैंसिल, ये p माइनस का p इधर आकर प्लस का 2p और ये प्लस का 6p की वैल्यू आ गई, ये हमारी। ओके, ये आ गई हमारी p की वैल्यू। ये है सिंपल हमारा क्वेश्चन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 5। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं सिंपल होते हैं कि इसका थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म क्या है, 4 एंड 8 है रेस्पेक्टिवली। का मीनिंग क्या होता है कि फर्स्ट, जब पहले थर्ड टर्म की बात की तो पहला ये है इसका थर्ड टर्म, और नाइन्थ टर्म ये है इसका। ओके, एंड नाइन्थ टर्म कितना है इसका, नाइन्थ टर्म है -8, विच टर्म ऑफ इट इज 0। इसका बताना है इसका कौन सा टर्म 0 होगा, ये बताना है सिंपल। बताओ आप क्या होगा, इसका कौन सा टर्म 0 होगा। तो कर लेंगे इसको सोल्व, कैसे करेंगे, इसका कौन सा टर्म 0 होगा इसे कैसे बताएंगे हम। देखो आप उस टर्म को ऐड कर लोगे 0, ओके, और उससे निकालोगे n की वैल्यू, किसका n क्या होगा। ओके, अब यहाँ पर करेंगे हम क्या, इसको सोल्व करेंगे तो एक इक्वेशन आएगी a प्लस 2d, तो यहाँ पर a प्लस 2d इक्वल्स टू में 4, ये इक्वेशन फर्स्ट, एंड यहाँ पर a प्लस कितना होगा हमारा, a प्लस 9 को क्या कह सकते हैं हम 8d इक्वल्स टू में -8। इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे और क्या मिलेगा हमें, ए और डी की वैल्यू। आप क्या कर सकते हो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर सकते हो, नहीं तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि देखो ए सेम है और ए को कैंसिल करने के लिए इन्हें सब्ट्रैक्ट करना होगा हमें। ये 4 और यहाँ पर ये a प्लस 8d इक्वल्स टू -8, माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल, ये प्लस माइनस क्या होगा हमारा माइनस, तो ये जाएगा माइनस का 6d, प्लस का 4, और ये डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, -6 से इसको डिवाइड कर देंगे तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी -2। डी -2 हो गया, ए क्या होगा हमारा, तो आप किसी भी इक्वेशन से फाइंड कर सकते हो। तो अगर हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कर रहे हैं डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो डी की वैल्यू पुट कर देंगे हम, -2 इक्वल्स टू में 4, यहाँ पर कितना जाएगा ए प्लस माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 4, ये माइनस का 4 इधर आकर कितना हो जाएगा हमारा प्लस का 4, तो ये हो जाएगा 8। ओके, ए और डी की वैल्यू आ गई हमारी। नाउ अब हम क्या करना है, हमें इसका बताना कौन सा टर्म 0 होगा। हम लेट कर लेते हैं इसका nth टर्म क्या होगा 0 होगा, तो इसके लिए n की वैल्यू निकालेंगे। n की वैल्यू क्या होगी इसमें हमारी, इसमें होगी हमारी a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू में 0। a की वैल्यू क्या है 8 प्लस n हमें फाइंड करना है, d की वैल्यू क्या लेंगे -2 इक्वल्स टू में 0। 8 इधर आकर क्या हो जाएगा हमारा, 8 इधर आकर हो जाएगा हमारा माइनस का 8, और ये माइनस का 2 इधर आकर क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड में -2 हो गया हमारा, माइनस से माइनस कैंसिल, वैल्यू आ रही है हमारी n की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 4, और n से यहाँ पर मिलेगा
n-1 इजिकल्स टू 4, n की वैल्यू हो जाएगी 5। तो ये क्या होगा, 0 क्या होगा, इसका फिफ्थ टर्म होगा, क्योंकि एक डिक्रीजिंग AP है, d की वैल्यू माइनस में आ रही है। सिंपल, हम ऐसे भी तो बता सकते हैं कि फर्स्ट टर्म 8 है, उसमें से 2 माइनस करो 6 आएगा, इसमें से 2 माइनस करेंगे 4 आएगा, इसमें से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, और इसमें से 2 माइनस करेंगे 0। तो फिफ्थ टर्म पे क्या आ रहा है 0। सिंपल सी बात है, यही तो है ये, और कुछ भी नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 87। इस बार 87 से देखना है, वो भी 3 डिजिट नंबर है हमारे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखना कि 3 डिजिट नंबर बताओ, 3 डिजिट नंबर होते कहाँ से स्टार्ट है, तो 100 से स्टार्ट होते हैं, और जाएंगे कहाँ तक, ये जाएंगे 999 तक। और आपको बताना है कि इसमें से कितने नंबर हैं जो 87 से डिवाइड हों। अभी हमने ऐसे किया था जिसमें 2 डिजिट नंबर 3 से डिविजिबल बाय बताने थे, इसमें 87 से। अब बताओ फर्स्ट 3 डिजिट नंबर जो 87 से क्या हो, डिवाइड हो। तो 87 बन जाए 87, 87 टू जा कितना होगा, 87 टू जा अगर हम करेंगे तो कितना होगा, ये 2 7 जा 14, 1 2 8 जा 16, 170, 174। तो फर्स्ट नंबर होगा 174। इससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा 87, और ऐड कर लो, इसमें कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 161 एंड सोन। क्या ये 999 87 से डिवाइड होगा, तो डिवाइड करके देख लो, 999 वन टाइम करेंगे 87, माइनस करेंगे 2, यहाँ 1 ऊपर से आएगा 9, करो इसे 87 टू जा करेंगे अगर हम तो आएगा 174। तो ये इससे डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसे वन टाइम में करेंगे 87, वन टाइम में करेंगे, यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 4। तो 42 एक्स्ट्रा आ रहा है, 999 में 42 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ये जो 999 है इसमें से 42 माइनस कर दोगे आप, जो वैल्यू बचेगी वो हो जाएगी हमारी 87 से डिविजिबल। इसको करके देख लो, 87 से डिविजिबल हो रहा है। अगर यहाँ पर होता 57 तो 87 से डिविजिबल होता कैसे, यहाँ पर कितना आता 8 और यहाँ था 7, कैंसिल हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर लास्ट वाला जो नंबर आएगा 957। अब वही है कि हमें बताना है कि भाई इसमें कितने टर्म्स आ रहे हैं। तो अब इस वाले का n की वैल्यू निकाल लो, इस वाले के लिए तो हम लेट कर लेते हैं कि इसका nth टर्म है या फिर इसका लास्ट टर्म लेट कर लेते हैं कि भाई इसका लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म का फॉर्मूला यही होता है a + n - 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या 174 एंड डी की वैल्यू क्या होगी, इसमें से माइनस करोगे 87 ही आएगा। ओके, तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर a + n - 1 इंटू डी इक्वल्स टू में 957। ए की वैल्यू क्या है 174, ओके, प्लस n-1, डी की वैल्यू क्या है 87 इक्वल्स टू में 957। 174 इधर माइनस कर लेंगे, 174 माइनस करो इधर कितना आएगा 174। तो 957 में से 174 माइनस करो कितना आ रहा है यहाँ पर 3, और यहाँ पर कितना आएगा 8, यहाँ पे 8 में से 1 7, ये आएगा 783। ओके, 87 से इसे डिवाइड कर देंगे तो n-1 783 डिवाइड बाई 87 से इसे डिवाइड करो, कितने टाइम्स में कैंसिल कर रहा है इसे बताओ। तो 87 इसे कितने टाइम में डिवाइड कर रहा है, कौन से टेबल में, मतलब कितने टाइम्स में, लास्ट में 3 आएगा, 9 टाइम्स में आ रहा है। 9 7 से 63 का 3 6, 9 8 या 72 और 6 78, ये ऐसे कैंसिल हो रहा है 9 टाइम्स में, 9 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है। तो n-1 की वैल्यू 9 और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। इसका मीनिंग ये है कि इसमें कितने टर्म्स होंगे, इसमें होंगे टोटल 10 टर्म्स, जो किससे डिवाइड हो रहे होंगे, जो डिवाइड हो रहे होंगे हमारे 87 से। ये है इसका आंसर हमारा, सिंपल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें अब हम, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। बोल रहा है कि फॉर वॉट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ दिस एपी एंड nth टर्म ऑफ दिस एपी आर इक्वल टू ईच अदर। अब देखो इस क्वेश्चन को समझो सिंपल, ये कह रहा है कि 2 एपीज हैं, इनका कौन सा टर्म इक्वल होगा आपस में, इनका कोई ऐसा टर्म है जो इक्वल है, कोई 10वां 12वां 15वां 20वां टर्म, कोई ऐसा टर्म है इसका, कोई 15 16 कि वो इक्वल है आपस में, लेकिन वो है कौन सा ये बताना है हमें। अब एक एपी तो ये है 63 65 67 इस टाइप से चल रही है। अब इसे ध्यान से देखना, और एक एपी है इसमें क्या 3 17 10 है पहले, और फिर 17 एंड सोन इस टाइप से। वे कह रहे हैं कि कहाँ पर ये सेम वैल्यू दे रही हैं, कौन से टर्म पर ये सेम वैल्यू दे रही हैं, 10वें 12वें 20वें 50वें, कौन से टर्म पर ये सेम वैल्यू दे रही है ये बतानी है हमें।
कैसे बताएंगे? सिंपल, देखो क्या ये इक्वल वैल्यू देंगी भी? आप सोच रहे हो यहाँ तो बहुत बड़ी वैल्यू, यहाँ छोटी वैल्यू है, लेकिन देखो यहाँ पर 7 का गैप है, यहाँ पर तेजी से इंक्रीज हो रही है वैल्यू, यहाँ पर स्लोली इंक्रीज हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा टर्म है जो आपस में इक्वल है। अब वो जो इक्वल टर्म है उसे हम लेट कर लेते हैं कि वो इसका nth टर्म है, वो इसका क्या है? nth टर्म है। वो इस AP का भी nth टर्म है, इस AP का भी कोई nth टर्म है। कौन से नंबर पर आ रहा है हमें नहीं पता, हमने n मान लिया उसे। तो हम इसमें सिंपल करेंगे क्या कि इसका जो nth टर्म है फर्स्ट AP का, वो इसके nth टर्म के इक्वल। ओके, अब इसके जो a लेंगे हम a प्लस n-1 इंटू डी, और इसका जो a लेंगे हम कैपिटल A ले लेते हैं, a डैश ले सकते हो आप, ठीक है, a डैश, और यहाँ पर n-1, n दोनों के लिए सेम है, और d डैश। अब इसके a की बात करें तो इसका a कितना आ रहा है 63, और d कितना आ रहा है 65 माइनस 63 कितना आ रहा है 2, एंड इसके a की बात करें तो 3, एंड इसके d की बात करें तो 10 माइनस 3 कितना 7, ये आ रहा है। सोल्व कर लेंगे इसको अगर हम तो कितना आएगा? a की वैल्यू कितनी है 63 प्लस n-1, d की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पर a की वैल्यू है 3 और यहाँ n-1, d की वैल्यू है 7। सोल्व करोगे कितना आएगा? ये 63 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2n माइनस 2, यहाँ पर 3 प्लस 7n माइनस 7। सोल्व करो इसे, आप कितना आएगा ये? तो देखो 63 और माइनस 2 ये आएगा 61, और यहाँ पर प्लस का 2n, यहाँ पर 7n, और 3 माइनस 7 कितना आ रहा है माइनस का 4। n की वैल्यू चाहिए हमें, तो आप 2n को इधर लेके आ जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा, लेकिन अगर हम 7 को इधर लेके आएंगे, इधर भी लेके आ सकते हैं। देखो 7 को लेके आएंगे इधर तो प्लस का 7 था, इधर आकर माइनस का, और ये 61 इधर आकर माइनस का 61, और ये माइनस का 4। ये आ रही है माइनस की 5n वैल्यू, और ये आ रही है माइनस की 65 वैल्यू। माइनस से माइनस कैंसिल, n की वैल्यू कितनी जाएगी 5 × 5, 5 × 3 = 15, n की वैल्यू आ गई 13। तो इसका जो 13th टर्म है ना, इन दोनों का जो 13th टर्म है वो इक्वल है आपस में। कैसे? आप इसका 13th टर्म निकाल के देख लो, इसका अगर आप a13 निकालोगे तो कितना आएगा? a प्लस 12d आएगा, a प्लस 12d। a की वैल्यू अगर हम ले रहे हैं 63 प्लस 12, और d की वैल्यू क्या ले रहे हैं? देखो इसे करना नहीं है, ये सिर्फ हम समझने के लिए अपने कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए। 12 × 2 = 24, तो यहाँ पर करेंगे हम कितना आएगा 7, और यहाँ 8, 87 आ रहा है। इसका जो 13th टर्म है वो 87 आ रहा है। क्या इसका भी 13th टर्म 87 आ रहा है? तो चेक कर लेते हैं। इसका जो a13 आ रहा है वो चेक कर लेते हैं कितना। इसमें a की वैल्यू कितनी 3 प्लस 12, डी की वैल्यू कितनी 7, ये आ रहा है 3, और ये 84, ये आ गया 87, दोनों का 13th टर्म 87 आ रहा है। तो यही हमें फाइंड करना था कि कौन सा टर्म है जो इक्वल है। तो n की वैल्यू 13 आ गई, 13th टर्म है जो हमारा क्या होगा इसमें इक्वल होगा। सिंपल क्वेश्चन है ये हमारा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 8th। कह रहा है कि डिटरमाइन AP whose थर्ड टर्म इज 16 एंड 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय 12। इस बात को सही से समझो अच्छी तरीके से कि क्या कहना चाह रहे हैं। देखो ऐसे ही बोल देता है, ये कह रहा है कि डिटरमाइन AP बताओ अगर जिसका थर्ड टर्म क्या है, whose थर्ड टर्म इज 16 एंड 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म, और जिसका 7th टर्म है वो कितना ज़्यादा है 5th टर्म से 12 ज़्यादा है। तो इसके एक्सप्रेशन हम कैसे बनाएंगे बताओ, कैसे इक्वेशन हम बनाएंगे इसमें। तो इसका थर्ड टर्म तो इसने गिवन किया है कितना 16, तो a3 तो 16 है, लेकिन सेकेंड वाली कंडीशन में कहा है कि जो इसका 7th टर्म है वो उसके 5th टर्म से कितना एक्सीड है 12। तो हम इसे देखो ऐसे भी कह सकते हैं कि जो इसका a7th है वो a5th से कितना ज़्यादा है, वो a5th से, देखो a7 a5 इक्वल नहीं होंगे, लेकिन तो a7 a5 से कितना ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है हमारा 12 ज़्यादा है। तो इसमें हम 12 ऐड कर दें तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ये कह सकते हो आप। या फिर ये भी कह सकते हो कि a7 में से a5 अगर माइनस कर दें तो 12 बचेगा, क्योंकि ये 12 ज़्यादा है। ठीक है, बात समझ रहे हो आप। कि लेट कर लेते हैं कि ये होता हमारा 22 और ये होता 10, तो ये क्या है 12 ज़्यादा है। तो या तो हम इसे ये कह सकते हैं कि 22 इक्वल टू कब होता है, जब इसमें 12 ऐड कर देते तभी आपस में इक्वल होते हैं, या फिर 22 में से 10 माइनस कर देते तभी 12 आता है। दोनों ही कंडीशन सही हैं। ओके, अब इसको सोल्व करना है और फिर से ए भी बतानी है। तो इसमें होगा ये a + 2d = 16 फर्स्ट इक्वेशन, एंड इसमें अगर हम करेंगे तो क्या होगा a + 6d, और इसमें करेंगे तो a + कितना 4d + 12,
यहाँ से ए कैंसिल, और देखो 4 इधर माइनस होगा तो 4d माइनस करेंगे इक्वल्स टू में 12, तो यहाँ पर 2d इक्वल्स टू में 12, d की वैल्यू कितनी 6, d की वैल्यू 6, अब यहाँ d की वैल्यू 6 रखेंगे कितना आएगा 16, यहाँ पर 6 2 12 इक्वल्स टू में 16, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 माइनस 12, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 4। ओके, तो ये हो गई ए की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 4, डी की वैल्यू 6। नाउ ए पी क्या होगी हमारी, ए पी के लिए देखो फर्स्ट टर्म 4, आप इस ए पी कैसे बना सकते हो, जो भी टर्म है हमारा फर्स्ट टर्म है उसमें डी प्लस करते जाओ, जैसे आप डी में प्लस करेंगे तो कितना आएगा 10, इसमें प्लस करेंगे डी तो कितना आएगा 16, इसमें प्लस करेंगे 6 तो कितना आएगा हमारा 22 एंड सो ऑन, 6 6 ऐड करते हुए ए पी बन रही है। या फिर हम ए पी कैसे फाइंड करते हैं कि फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे, फर्स्ट टर्म हमारा यही होता है, सेकेंड टर्म के लिए ए प्लस डी करते हैं तो ए प्लस डी करेंगे तो ए प्लस 6 10 आएगा। या फिर थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस 2d करेंगे, ए प्लस 2d करेंगे तो ए की वैल्यू 4 है, 2 इंटू 6 की, और डी की वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ जाएगा 4 और यहाँ 12 ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा 16 आ रहा है। बात तो वही है हमारी। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8, सिंपल है क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें अब हम, नाउ हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इफ नंबर्स n-2 4n-1 5n+2 आर इन ए पी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ n एंड इट्स नेक्स्ट टू टर्म्स। अब आपको करना है, देखो इसमें सिंपल क्या कि n-2 4n और ये क्या है ए पी के टर्म है, फाइंड करनी है n की वैल्यू नेक्स्ट टू टर्म। बिल्कुल सेम इसमें भी ये करेंगे, डी की वैल्यू सेम रखेंगे कि अगर ये ए पी के टर्म्स हैं, ये फर्स्ट टर्म है लेट करते हैं, ये सेकंड टर्म है और ये इसका थर्ड टर्म है 5n+2, पहले n फाइंड करो उसके फिर नेक्स्ट टू टर्म्स आपको फाइंड करने हैं, ये करना है इसमें हमें। तो सिंपल है, इसे करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो d की वैल्यू दोनों में इक्वल रखेंगे, इन दोनों से जो d होगा हमारा फाइंड वो इन दोनों के d के इक्वल होगा, ठीक है, कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4n-1 और ये n-2 a2 - a1 किया इक्वल्स टू रखेंगे a3 - a2 के, आप ऐसे दिखा सकते हो कि a2 - a1 किसके इक्वल होगा a3 - a2 के। अब सोल्व करेंगे इसे, 4n-1 और माइनस का n और प्लस का 2, यहाँ सोल्व करेंगे, देखो 5n+2 सेम ऐसे रहेगा, माइनस साइन अंदर एंटर करेगा तो 4n और माइनस माइनस प्लस, 4n में से n माइनस करेंगे तो आएगा 3n और माइनस का 1 प्लस का 2 आएगा प्लस का 1 इक्वल्स टू 5n - 4n करेंगे n आएगा और 2 + 1 करेंगे आएगा 3, n इधर माइनस करेंगे तो आएगा 2n और 1 इधर माइनस करेंगे तो आएगा 2, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, n की वैल्यू 1 हो जाएगी सिंपल हमारी। n की वैल्यू 1 हो गई तो इसके नेक्स्ट टू टर्म्स हम फाइंड कैसे करेंगे, या तो आप पहले ये टर्म्स फाइंड कर लो या फिर डायरेक्ट आप a4 और a5 फाइंड कर लो। कैसे कि अगर हम इसमें a4 करें कितना आएगा a4 a + 3d, लेकिन a + 3d फाइंड करने के लिए हमारे पास a और d होना चाहिए, a और d तो है ही नहीं, a और d यहीं से फाइंड होंगे। तो यहाँ पर 1 रखो आप, अगर यहाँ 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म ये होगा, तो यहाँ पर 1 रखोगे n के प्लेस पर, ये सेकंड टर्म होगा, यहाँ पर 1 रखोगे तो ये थर्ड टर्म होगा। कितना आ रहा है देखो, यहाँ आ रहा है -1, यहाँ पर आ रहा है 3, यहाँ पर आ रहा है कितना 7, तो हम 4 ऐड करते हुए जा रहे हैं, 4 ऐड करेंगे इसमें तो 11 आएगा और इसमें 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 15 आएगा। तो ये जो नेक्स्ट टू टर्म्स हैं वो कितना आ रहे होंगे 11 और 15, यहाँ पर करके देख लो आप। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है -1 + 3, d की वैल्यू 3 और देखो 3 माइनस ऑफ -1 आएगा 4, तो यहाँ 4 रख लेंगे, कितना आ रहा है हमारा -1 + 12, ये कितना आ रहा है हमारा 11 आ गया। ऐसे हम a5 फाइंड करेंगे तो a + 4d, a की वैल्यू -1 4d की वैल्यू 4, तो 16 - 1 15 ही आएगा, आ गया ना ये। तो नेक्स्ट टू टर्म्स हमारे ये होंगे इसमें, सिंपल आप ऐसे बता सकते हो या फिर ऐसे। ये सिंपल था क्वेश्चन हमारा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कह रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस आर इक्वल। तो ये जो वैल्यूज है हमारी ये इक्वल है, मीन्स ये क्या है हमारी AP में है, इक्वल नहीं है AP में है। तो AP में तो वही फंडा हम यूज़ करते हैं कि भाई इसमें भी हमें अगर k फाइंड करना है तो भाई दोनों की d की वैल्यू हम इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास k² + 4k + 8, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड है 2k²
प्लस 3k प्लस 6 एंड थर्ड है हमारा 3k² प्लस 4k प्लस 4। ओके, सोल्व करो आप इसको, कितना आएगा। तो इसको सोल्व करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। देखते हैं k की वैल्यू क्या होती है हमारी। दोनों से हम क्या करेंगे, d की वैल्यू सेम रखेंगे कि a2 माइनस a1 किसके इक्वल रखेंगे हम, a3 माइनस a2 के। करो आप इसमें, यहाँ पर 2k² प्लस 3k प्लस 6 माइनस यहाँ पर k² प्लस 4k प्लस 8 किसके इक्वल, a3 माइनस a2 के, 3k² प्लस 4k प्लस 4 किस क्या माइनस कर देंगे इसमें से, a2 2k² प्लस 3k प्लस 6। ओके, ये माइनस कर देंगे। करो आप इसमें सोल्व, तो इसे माइनस करेंगे तो 2k² माइनस का k²। देखो, या फिर हम पहले इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 3k प्लस का 6, ये हटा दो इसमें, पहले ये वाली वैल्यू की, फिर माइनस साइन अंदर एंटर करेंगे तो k² माइनस का 4k और माइनस का 8। यहाँ पर ये 3k² प्लस का 4k और प्लस का 4, माइनस साइन अंदर एंटर करेंगे तो माइनस का 2k² माइनस का 3k और माइनस का 6। 2k² में से k² माइनस करेंगे तो k², 3k और 4k माइनस करेंगे तो माइनस का k प्लस का 6 माइनस का 8 करेंगे तो माइनस का 2 इक्वल्स टू, ऐसे इन दोनों को माइनस कर रहे हैं तो आ रहा है k², इन दोनों को माइनस कर रहे हैं तो आ रहा है प्लस का k, और इन दोनों को माइनस कर रहे हैं आ रहे हैं तो माइनस का 2। नाउ ये k² से k² कैंसिल, ये माइनस का k प्लस का k कैंसिल नहीं होगा क्योंकि इक्वल टू में सेम साइन वाले कैंसिल होते हैं, क्योंकि ये जो माइनस का प्लस का k इधर आकर माइनस का k हो जाएगा और ये दोनों प्लस हो जाएंगे, और ये माइनस का 2 इधर आकर प्लस का 2 हो जाएगा और ये माइनस का 2। आप k से k कैंसिल कर सकते थे, यहाँ माइनस का 2 से 2 कैंसिल कर सकते थे, माइनस माइनस का है। k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 डिवाइड में आएगा, k की वैल्यू आ गई 0 सिंपल। तो k की वैल्यू 0 है, इसमें सिर्फ हमें k की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, तो ये हो गई हमारी k की वैल्यू। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि ABC आर इन AP शो दैट दीज आर, क्या है ये AP में, ये शो करना है कि ये AP में है। तो अगर ABC AP में है तो ये भी AP में, ये शो करना है। इसे AP में शो करने के लिए हमें सिर्फ दिखाना है कि इनके दोनों के D क्या है, इनके कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम आ रहे हैं। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही दिखाएंगे, इसमें कॉमन डिफरेंस किस तरीके से शो कर सकते हैं कि सेम आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, ABC ऑलरेडी AP में है, ठीक है। तो फर्स्ट में हमें शो करना है कि 4A माइनस का 4B एंड 4C ये AP में होंगे, ये हमें शो करना है। देखो, ये AP में कब होंगे, जब इन दोनों से निकला हुआ D इन दोनों से आया हुआ D के इक्वल होगा। तो अगर हम इसमें D निकालें कैसे, A2 माइनस A1 से निकालें, कितना आ रहा है A2 माइनस A1 से, तो 4B माइनस 4A किसके इक्वल, ये आ गया 4 कॉमन लेंगे तो B माइनस A के इक्वल। ओके, फिर इन दोनों से D निकाला हमने तो आएगा इसमें A3 माइनस A2, तो यहाँ पर आएगा 4C माइनस 4B, 4 कॉमन लेंगे तो आएगा C माइनस B। तो ये आएगी वैल्यू हमारी। दोनों का D क्या सेम आ रहा है, ये नहीं, हमें तो नहीं लग रहा है सेम है, लेकिन ये पहले से बोल रहा था, ये हमारे पास गिवन है क्या कि ABC ऑलरेडी AP में है ये। तो अगर ये AP में है देन हमारा क्या होगा, B माइनस A किसके इक्वल होगा, C माइनस B के इक्वल होगा। ओके, तो B माइनस A C माइनस B के इक्वल होगा। तो क्या ये दोनों D सेम है, तो यस ये दोनों D सेम है। क्यों, अगर इन दोनों D को हम क्या रखते हैं, इक्वल रखते हैं, तो आएगा 4B माइनस A इक्वल्स टू 4C माइनस B। ये कैंसिल आ गया, B माइनस A इक्वल होगा ये हमारा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम कह देंगे कि B माइनस C आपस में इक्वल है, हैंस ये क्या है हमारे, ये क्या है, ये भी एक AP है। ओके, तो ये हो गया हमारा सिंपल कि ये भी प्रूफ हो गया कि ये AP में है। तो सिर्फ हमने ये दिखाया, इसमें भी ऐसे सेकंड वाले पार्ट में क्या करेंगे हम, A+4 A B माइनस B+4 एंड C+4। देखो ये किया है हमने, सभी में 4 प्लस किया है। तो यहाँ से कंक्लूजन भी निकलेगा, जैसे अब इन दोनों का D इक्वल रख लो, इसका D1 D2 अगर हम इक्वल रखते हैं कि इन दोनों से निकला D इन दोनों से निकला D के इक्वल रखते हैं, तो यहाँ पर भी कितना आएगा B+4 और माइनस में A+4, ये किसके इक्वल, C+4 और माइनस में B+4। इसको सोल्व करेंगे तो B+4 माइनस का A और माइनस का 4, यहाँ पर C+4 माइनस का B और माइनस का 4, प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल, तो B माइनस A किसके इक्वल, प्लस का 4 माइनस का 4 के इक्वल C माइनस B के इक्वल। तो ये तो हमारे पास पहले से गिवन है कि B माइनस A C माइनस B के इक्वल होगा। तो यहाँ पर भी ये इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए, हैंस ये क्या हो गए हमारे AP में हो गए।
ओके, तो ये करना था सिंपल इसमें हमें। तो हम इसे पहले लिख देंगे कि हमारे पास ये गिवन है। ओके, तो इसी के बेसिस पर हमने इनको इक्वल शो किया है। यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है कि आप किसी भी एपी में 4 की या फिर किसी भी कांस्टेंट वैल्यू की मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, प्लस माइनस कर दो उसमें कोई भी सेम वैल्यू, तो वो हमेशा एपी ही रहेगी। ओके, तो ये इसमें कंक्लूजन होता है हमारा सिंपल। ये क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट है ना। अब इसमें देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि एक एपी है जिसमें 57 टर्म्स होते हैं। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 57 टर्म्स, मीन्स एन की वैल्यू टोटल 57 टर्म्स है उसमें, ऑफ विच सेवेंथ टर्म इज 13, और उसका सेवेंथ टर्म कितना है, सेवेंथ टर्म है 13, एंड द लास्ट टर्म इज, और इसका लास्ट टर्म है हमारे पास कितना 108। लास्ट टर्म किसे कहेंगे हम, फाइंड द 45th टर्म। आपको फाइंड क्या करना है, 45th टर्म हमें क्या करना है इसमें फाइंड करना है। देखो लास्ट टर्म मतलब जो 57th नंबर पे रखा होगा, अगर ये ए पी है, यहाँ से चलती हुई चल रही है ये ए, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म एंड सो ऑन, तो यहाँ जो लास्ट टर्म पे रखा है वो रखा है 108। तो इसमें टोटल ही कितने टर्म्स हैं, इसमें टोटल ही 57 टर्म्स है, तो 57 टर्म्स में रखा होगा। तो सिंपल सी बात है, ए 7 की वैल्यू दे रखी है 13, तो इससे एक इक्वेशन बनेगी हमारी क्या, ए प्लस 6d, किसके इक्वल 13 के, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड बनेगी इससे लास्ट टर्म, लास्ट टर्म भी एक टर्म ही होता है, तो इसका भी फॉर्मूला होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है हमारा। लेकिन इसमें 57 टर्म्स है, तो आप n के प्लेस पर रख सकते हो 57, माइनस वन करोगे तो 56 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए प्लस 56d, कितना 108। ये है इक्वेशन सेकंड। अब ये जो इक्वेशंस हो गई हमारी, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम माइनस कर दें, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो कितना आएगा, ए प्लस 56d इक्वल्स टू में 108, और यहाँ पर ए प्लस 6d इक्वल्स टू में 13, यहाँ माइनस माइनस यहाँ कैंसिल, यहाँ माइनस करेंगे तो 50d, यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आएगा 95। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, डी की वैल्यू 95 डिवाइड बाय 50 करेंगे हम, कैंसिल करो आप, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, और ये 5 1 जा 5 फिर 10, 19/10 डी की वैल्यू। नाउ डी की वैल्यू ये आ गई हमारी, तो ई की वैल्यू क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट करेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या, ए की जगह पर ए की वैल्यू फाइंड करनी है हमें 6, आप इससे भी फाइंड कर सकते थे। डी के प्लेस पर आपने क्या किया 19/10 पुट किया, इक्वल्स टू में 13। सोल्व करोगे कितना आएगा, देखो 19 6 जा कर लो आप, कितना आएगा हमारा 19 6 जा कितना होता है 95, तो ये हो गए हमारे, और 20 और ऐड कर लेंगे इसमें हमारा 114 होगा, हाँ 114, या फिर हम इसे 2 से कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ 5 और यहाँ 3, 19 3 से कितना होंगे 57 इक्वल्स टू 13। ए की वैल्यू कितनी आएगी 13 माइनस 57 डिवाइड बाय 5। और ऐसी वैल्यू जब आती है ना, तो ऐसा लगता है कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, मिस्टेक तो नहीं होगी कहीं कैलकुलेशन में, तो इसे एक बार चेक भी कर लेना। 57 में 65 में से 57 माइनस करेंगे 3, और ये 8/5 आ रहा है। ओके, ये ए की वैल्यू हो गई, तो ए और डी की वैल्यू हो गई। देन अब हम क्या करेंगे यहाँ पर सोल्व करने के लिए, A45 फाइंड करने के लिए A45 फाइंड करेंगे। A45 क्या होगा, ए प्लस कितना 44d, ए की वैल्यू है हमारे पास कितनी 8/5 प्लस 44, और डी की वैल्यू है 19/10। सोल्व करो, आप इसे भी कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर 22, तो 8/5 प्लस 22 को 19 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 19 2 38, तो ये हो गया हमारा, और ये 38 ये हो गया, तो ये आ गया 418, और डिवाइड बाय 5। सोल्व करोगे, यहाँ 5 एलसीएम, यहाँ पर 8 प्लस 418, 8 प्लस 418 करेंगे कितना आएगा, 8 और 8 16 का 1, यहाँ 2, यहाँ आ गया 426 डिवाइड बाय 5। क्या ये A45 की वैल्यू सही आई है हमारी, इसे चेक कर लेते हैं कि भी आंसर सही आ रहा है नहीं। ऐसा लग रहा है ना जैसे गलत आ रहा हो आंसर, कैलकुलेशन चेक कर लो आप एक बार कि हमारा सही है या नहीं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम दोनों को माइनस करेंगे, यही है, ये हमारी सिंपल 57 था 56 हो गए, यहाँ पर 50 हो गए, डिवाइड किया 5 से हमने, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, यहाँ पर ये आ गया 19, और अगर हम इसमें पुट करते हैं सेकंड वाले में 19/10, तो 19/10 कर लिया इसमें हमने,
फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ नहीं पुट किया हमने, फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया था डी की वैल्यू को। ठीक है, तो 2 3 ज़ा 2 से कैंसिल किया, 3 से सो गया 57/5, इसको माइनस कर लिया 57/5, यहाँ पर ये आ गया 8/5। ओके, ये वैल्यू आ गई हमारी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम इसमें कौन सा था हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। आंसर चेक कर लेते हैं इसका सही आ रहा है नहीं, क्योंकि आंसर इस तरीके का आया है कि ऐसा लग रहा है इससे गलत आंसर आ रहा है, लेकिन कैलकुलेशन से ये तो आंसर सही आना चाहिए हमारा। क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 12 है। क्वेश्चन नंबर है 10 12। कौन सी एक्सरसाइज देख रहे हैं, 10B है ना, ये 10B में क्वेश्चन नंबर है 12। ये आ रहा है 85.2। 85.2 क्या डिवाइड करने पर 85.2 आ रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। 12 क्वेश्चन चेक किया था ना हमने, ठीक है। तो देखो 85.2 आना चाहिए, 5 से डिवाइड करें, 5 8 ज़ा 40, 2 कैरी, तो 5 5 ज़ा 25, और ये 85.2 आ रहा है। बिल्कुल करेक्ट है हमारा ये, यही आंसर हमें, मतलब यही आंसर हमें गिवन किया है। नाउ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये है हमारा, फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स इट्स फर्स्ट टर्म एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड ट्वाइस द थर्ड टर्म बाय 1, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अब इसने इतनी बड़ी बात एक ही बार में कह दी, कह रहा है कि फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स इट्स फर्स्ट टर्म, जिसका फोर्थ टर्म है वो किसके इक्वल है, 3 टाइम्स इक्वल टू इट्स फर्स्ट टर्म। ए फर्स्ट बोलो या फिर ए ही रहेगा हमारे, ए फर्स्ट की तो ए ही रहती है वैल्यू, एंड सेवेंथ टर्म, और जिसका सेवेंथ टर्म है एक्सीड ट्वाइस, ये एक्सीड है किससे, ट्वाइस द थर्ड टर्म बाय 1, कि अगर हम थर्ड टर्म को ट्वाइस कर दें ना, अगर हम थर्ड टर्म को ट्वाइस कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो उससे भी कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो इसमें 1 और ऐड कर देंगे तब ये इसके इक्वल हो पाएगा। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि A7 में से हम माइनस कर देंगे ट्वाइस ऑफ A थर्ड, तो हमारा A बचेगा, या फिर हम इसको इक्वल करने के लिए ट्वाइस ऑफ A3 में 1 ऐड कर देंगे, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, जैसा अभी हमने पहले कंडीशन देखी थी। सिंपल A और D की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल इसे सोल्व कर लेंगे, A और D की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो A और D की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर A4 कितना होता है हमारा, A + 3D, और यहाँ पर कितना आ रहा है 3A, A को उधर पहुँचा देंगे तो कितना हो जाएगा ये 2A। आप A की वैल्यू D के टर्म में फाइंड कर लो, या फिर D की वैल्यू A के टर्म में, जैसे अगर हमने A की वैल्यू D के टर्म में फाइंड की ना, अब अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो A प्लस कितना आता है 6D, और यहाँ ट्वाइस ऑफ A प्लस A3 कितना होगा, A + 2D, यहाँ +1, यहाँ पर A + 6D, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2A + 2 2 = 4D + 1। नाउ सोल्व कर लो इनको, जैसे अगर हम इनको इधर माइनस करते हैं, इसको इधर माइनस करेंगे, या फिर A को इधर लेके आ जाओ, D को इधर, D को इधर करेंगे तो ये माइनस का 4D, और A को इधर माइनस करेंगे तो ये माइनस का A + 1, यहाँ कितना हो जाएगा 2D, यहाँ पर कितना हो जाएगा A, और यहाँ +1, ये आ रही है वैल्यू। अगर A की वैल्यू हम D के टर्म में रख दें, देखो A की वैल्यू प्लेस पर रखें हम 3D/2, और यहाँ +1, तो D की वैल्यू कितनी आएगी, तो इस वैल्यू को आप इधर लेके आ जाओ, 3D/2 = में 1। सिंप्लीफाई करो, एलसीएम आएगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 4D - का 3D = में कितना 1। इसको और सोल्व करेंगे तो कितना आएगा D/2 और = में 1। D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, D की वैल्यू तो 2 आ गई, तो अब हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से D की वैल्यू 2 यहाँ पर रख देते हैं, तो A की वैल्यू कितनी आएगी, A की वैल्यू आएगी 3, तो A की वैल्यू 3 आ रही है, और D की वैल्यू कितनी आ रही है 2। ये इसके आंसर्स आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंपल क्वेश्चन था ये भी हमारा, क्वेश्चन नंबर 14। देखो फर्स्ट टाइम कर रहे होगे आपको प्रॉब्लम जरूर आएगी, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम में आपको सभी क्वेश्चन इजी लगेंगे, ठीक है, इतने इजी नहीं होते जब हम स्टार्टिंग में करते हैं, तो लेकिन जो क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है उसको अपने आप दोबारा करना है, बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन, और फिर नए क्वेश्चन की तरफ जाना है। तो प्रैक्टिस हमारी इसी तरीके से होनी है हमारी, कि क्या करना है, जो क्वेश्चन किए हमने वो बिना देखे करो, पहले नहीं हो रहे तो फिर देखो कहाँ पर हमारी मिस्टेक आ रही है। जब वो क्वेश्चन मतलब आप समझ जाओ अच्छी तरीके से, तब आप कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके देखो कि आपसे हो पा रहा है नहीं, तभी हम इसको कर पाते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है कि 2-4 क्वेश्चन किए और आप परफेक्ट हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, मल्टीपल्स क्वेश्चन करने होंगे, उनके टाइप्स देखने होंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में एक नई चीज़ आपको सीखने को मिलती है। तो इसलिए बुक का हर एक क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है, ऐसा नहीं कि आप बुक के ही क्वेश्चन स्किप करते हुए जा रहे हो कि नहीं ये तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बुक का हर एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में आपको करते हुए चलना है। सम ऑफ द सेकेंड टर्म एंड द सेवेंथ टर्म
ऑफ एन ए पी इज 30। ये कह रहा है कि सम ऑफ सेकेंड टर्म एंड सेवेंथ टर्म। कहने का मीनिंग ये है कि इसका सेकेंड टर्म और इसके सेवेंथ टर्म का जो सम है ना वो कितना है, सम ऑफ द सेकेंड टर्म एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन ए पी इज 30। इफ इट्स 50th टर्म, अगर इसका 15th टर्म जो है वो 1 लेस है देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म। अगर इसका 15th टर्म एक कम है इज 1 लेस देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म। इसके 8th टर्म के ट्वाइस से, ठीक है, इसके 8th टर्म के ट्वाइस से एक कम है। ठीक है, जो 15th टर्म है वो किसके बराबर है, इसके 8th टर्म के ट्वाइस से एक कम कर दें। अगर हम 8th टर्म का ट्वाइस करो उसमें एक कम कर दें तो वो 15th टर्म के इक्वल हो जाएगा। ये कहने का मीनिंग है इसका। ओके, एक्सीड कहता है तो हम उसमें प्लस कर देते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, ये लेस कह रहा था 1 कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। अब इसको सोल्व कर लेंगे और हमें फाइंड क्या करना है, ए पी फाइंड करनी है। ए पी फाइंड कर लेंगे। ए पी फाइंड करने के लिए स्टार्टिंग के 3 या 4 टर्म बता दो, आप हो जाएगा सिंपल। अगर इसको सोल्व करेंगे, देखो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए प्लस 1d, और यहाँ A7 करोगे तो a प्लस 6d इक्वल्स टू में कितना 30। ए और ए 2a और यहाँ d और d 7d इक्वल्स टू में 30। इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट। फिर यहाँ पर a प्लस 14d, यहाँ पर ट्वाइस ऑफ a प्लस 7d माइनस 1। यहाँ पर a प्लस 14d, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस 2 7 जब 14d माइनस 1। नाउ ए की वैल्यू इधर माइनस कर देंगे या फिर 2a को उधर लेके आएंगे तो माइनस का a प्लस ये 14 से तो 14 कैंसिल हो रहा है तो माइनस a इक्वल्स टू आ रहा है -1। माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू आ गई 1। a की वैल्यू 1 होगी तो और भी सिंप्लीफाई हो गया, मतलब सिंपल हो गया हमारा। d की वैल्यू कितनी जाएगी, a की वैल्यू यहाँ पुट की फर्स्ट इक्वेशन में तो आप कह सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ a। 2 हो गया यहाँ पर, ये 2 होगा, 2 इधर आकर हो जाएगा -2 माइनस होगा तो हो जाएगा 28। बात आ रही है समझ में, प्लस का 2 इधर आकर माइनस का 2, 30 माइनस 2 28। डी की वैल्यू कितनी हो गई 4। ए और डी की वैल्यू हो गई। अब इससे हमें ए पी फाइंड करनी है अगर, तो डायरेक्ट ऐसे बता दो, ए की वैल्यू 1 है, इसमें डी मतलब इसमें 4 ऐड करो 5, इसमें 4 ऐड करो 9, इसमें 4 ऐड करो 13। सिंपल सी बात है, ऐसे बता दो आप, सिंपल ये हो गई इसकी ए पी। सिंपल क्वेश्चन है ये हमारा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रूफ करना है। देखो प्रूफ किस तरीके से करते हैं हम, इस तरीके के प्रूफ वाले क्वेश्चन आ जाए अगर हमारे पास। इसमें कह रहा है कि इफ mth term is n and nth term is n, show that rth term is this। ओके, 15th क्वेश्चन में कह रहा है इसका जो mth टर्म है वो क्या है, n है, एंड जो nth टर्म है वो क्या है, m है। आपको कहना है कि इसका जो rth टर्म होगा, इसका जो rth टर्म होगा वो शो करो आप, टू शो कि इसका जो rth टर्म होगा वो किसके इक्वल होगा, m प्लस n माइनस r के, ये होगा हमारा। ओके, बताओ आप क्या करेंगे इसमें, शो करो इसको आप कि ये होगा हमारा। अब इसको कैसे करें भाई, rth टर्म हमें m और n के टर्म के फॉर्म में लेके आना है। क्या करना चाहिए इसमें, हमें जो भी हमें गिवन होता है उसका कहीं ना कहीं यूज़ होता है, जैसे हम इन दोनों का कहीं ना कहीं यूज़ करें, लेकिन वो यूज़ कैसे करें, क्या करें। देखो ए m का मतलब क्या है, ये है mth टर्म, और mth टर्म कैसे निकालते हैं, a प्लस n माइनस 1, लेकिन n के प्लेस पर m है तो m माइनस 1 इंटू डी कर देंगे इक्वल्स टू n। ओके, लेकिन ऐसे ही अगर हम देखें इसमें a nth है हमारा m। ओके, इसमें भी हम क्या कर लेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर लेंगे इक्वल्स टू होगा m। तो देखो इसमें हम एक काम कर सकते हैं क्या, देखो ये दोनों इक्वेशन की तरह देखो आप, तो इससे ए और डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। ए और डी की वैल्यू अगर हम फाइंड कर लेंगे तो इनकी वैल्यू इस टर्म में आ जाएगी हमारी। कैसे कि अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस कर दें तो ए की वैल्यू हो जाएगी, ए कैंसिल हो जाएगा हमारा, और डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम एम और एन के टर्म में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू एम। यहाँ माइनस 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 ये कैंसिल, इनको माइनस करोगे तो m माइनस 1 इंटू डी, फिर यहाँ माइनस n माइनस 1 इंटू डी, इन दोनों इक्वेशन में से इसको माइनस करो n माइनस m, इन दोनों को माइनस करोगे n माइनस m। अब इसमें से अगर हम d कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा m माइनस 1। ओके, और यहाँ माइनस n माइनस 1
ओके, यहाँ पर n माइनस एम, इसको सोल्व कर लो आप, कितना आएगा, इसको सोल्व करोगे तो यहाँ m माइनस वन और ये माइनस का n और माइनस माइनस प्लस m, यहाँ पर n माइनस एम, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, यहाँ पर d और यहाँ पर बचेगा m माइनस n, और यहाँ पर है n माइनस एम, इसमें से अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये भी हो जाएगा m माइनस n। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि देखो ये m माइनस n अब इधर आकर क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल, आप इधर भी कैंसिल कर सकते थे इसे, तो आ जाएगी d की वैल्यू माइनस वन, ये तो और भी सिंपल हो गया, d की वैल्यू माइनस वन आ गई ना। अब हम d की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके क्या फाइंड कर सकते हैं, a की वैल्यू, अगर हम इसमें सेकंड में पुट कर रहे हैं, ओके, तो अगर यहाँ पर हम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से इसे कर रहे हैं तो d की वैल्यू क्या रखो आप, d की वैल्यू क्या रखो आप माइनस वन, डी की वैल्यू माइनस वन इक्वल्स टू में m। नाउ a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, माइनस वन इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का n, माइनस का n और प्लस का m, ओके, ये हो जाएगा माइनस का n ये प्लस का वन इक्वल्स टू में m। a की वैल्यू हो जाएगी m, माइनस का n इधर आकर प्लस का n और प्लस का इधर आकर माइनस का वन, ये हो जाएगी a की वैल्यू, ये हो गई d की वैल्यू, a और d की वैल्यू। नाउ अब हम इन वैल्यू से करेंगे एयर की वैल्यू को फाइंड। अगर हम आर एच टर्म फाइंड कर रहे हैं, आर एच टर्म होगा a प्लस आर माइनस वन इंटू डी होगा, इसमें a प्लस आर माइनस वन इंटू डी, a की वैल्यू क्या होगी m प्लस n माइनस वन, ओके, प्लस आर माइनस वन और डी की वैल्यू कितनी है माइनस वन। इसको सोल्व करो, क्या वही प्रूफ आ रहा है जो हमें चाहिए, माइनस वन को प्लस आर से करेंगे तो माइनस का वन और ये माइनस माइनस प्लस का वन, आर आएगा ना यहाँ, माइनस का आर, ओके। नाउ माइनस वन प्लस वन कैंसिल, ये आ गया m प्लस n और माइनस आर, यही हमें प्रूव करना था कि जो इसका आर एथ सम है वो कितना होगा, m प्लस n माइनस आर होगा। ये था इसमें सिंपल हमारा क्वेश्चन नंबर, ये क्या है 15। तो इस 15 को आपको इस टाइप से करना है, ए और डी की वैल्यू फाइंड की, इनको वैल्यू को इसमें पुट कर दिया, बस सिंपल है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया है, कह रहा है कि विच टर्म ऑफ ए पी विल बी 84 मोर देन इट्स 13th टर्म। इसका कौन सा टर्म कितना होगा हमारा, कितना मोर होगा हमारा 84 मोर होगा इसके 13th टर्म से। तो सिंपल इसका 16 क्वेश्चन भी हम इस टाइप से ही कर सकते हैं। देखो इसका 16th क्वेश्चन, ए पी है हमारे पास 3, 10, 17 एंड सो ऑन। ये कह रहा है कि कौन सा टर्म इसका, हम लेट कर लेते हैं इसका nth टर्म कितना होगा, 84 मोर होगा इसके 13th टर्म से, तो 84 मोर कर दो इसके 13th टर्म में, 84 मोर कर दो इसका nth टर्म के इक्वल। बस अब आपको इसके n की वैल्यू फाइंड करने के लिए फिर वही सोल्व करेंगे, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और यहाँ पर a प्लस 12d हो जाएगा सिंपल, प्लस में 84, a से a कैंसिल। अब a की वैल्यू तो ये होगी, d की वैल्यू क्या होगी 10 माइनस 3 7 होगी सिंपल, तो d की वैल्यू रख लेंगे n माइनस वन और d की वैल्यू कितनी 7, यहाँ 12 और d की वैल्यू कितनी रखेंगे हम 7 प्लस 84, ओके। यहाँ पर n माइनस वन इंटू 7, 12 7 जा 84, यहाँ पर 84, यहाँ n माइनस वन इंटू 7, 84 कितना हो गया 168, 7 से डिवाइड कर दो n माइनस वन, 7 से डिवाइड करेंगे 7 2 ज़ा 14, 7 4 ज़ा 28। अभी n माइनस वन इक्वल्स टू 24 आ रहा है, माइनस वन इधर आकर प्लस वन हो जाएगा, ये आ जाएगा 25। तो ये है सिंपल हमारा कितना हो गया 25। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसका आंसर 25 होगा, कि उसका 25th टर्म होगा जो इसके 13th टर्म से 84 मोर होगा सिंपल। तो ये कंप्लीट हो जाती है हमारी एक्सरसाइज। यहाँ पर ये हमारी एक्सरसाइज 10B कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसमें आगे प्रोसीड करेंगे, अभी के लिए इतना रखते हैं। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक करना। आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है और बच्चों को भी मोटिवेट करता है कि वो इस वीडियो को देखें, क्योंकि मोर लाइक्स पर आपको क्या होता है कि बच्चे इनकरेज करते हैं कि भाई अच्छा कंटेंट है कुछ, तो हमारा कंटेंट अगर अब आपको अच्छा लग रहा है, हमारी बातें समझाई हुई बातें आपको समझ में आ रही हैं और कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करके बताएं कि भाई हम किस तरीके से समझाएं आपको। अगर कोई भी कमी रह गई तो उसको भी आप यहाँ पर फीडबैक दें कि भी किस तरीके का लगा आपको। ओके,
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।